कि बिहार में लोगों ने इतना 35 सालों से ठगाया हुआ है कि लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। वो राजा बनते हैं और आप उसका फुटमैट क्यों बन के हैं? आप यहाँ के भर घूमते हैं प्रशांत जी, और रात में दोनों आदमी बैठ के दारू पीते हैं। अब जैसे कि दारू उरू पर तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। मैं मेन खेल है, जाल है बीजेपी की, और उनको देखिए नीतीश जी अभी उस हाल में नहीं है कि वो किसी भी पोस्ट को नमस्कार, मैं संभाल संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी जन स्वराज कार्यालय। हमारे साथ सावित्री मैडम है और इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्या है कि महिला अध्यक्ष है यहाँ के, और मैडम भी फील्ड में घूमते होइएगा, इन लोगों का रिएक्शन मिलता है और क्या रिएक्शन रहता है उन पे बात करेंगे। और अभी एक मुद्दा चल रहा है, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर जी और एक संजय जायसवाल, इन पे बात करें। मैडम, BBW न्यूज़ 24 में आपका स्वागत। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे बिहार के हमारे साथीगण जो सुन रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, ये बताइए कि अभी देख रहे हैं पॉलिटिक्स बहुत गर्म हो चुका है। अब जितने समय नजदीक आ रहा है उतना ही ज्यादा देख रहे हैं पॉलिटिक्स में गर्मी ज्यादा आ रहा है, हर एक पार्टी अपना अपना गर्मी दिखा रहा है। अच्छा, ये बताइए, जन स्वराज को आखिर वोट लोग क्यों देंगे? जन स्वराज एक विकल्प के रूप में बिहार में आई है और हर बिहारी को एक उम्मीद है कि जन स्वराज ही अब बिहार के व्यवस्था परिवर्तन को कर सकती है, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं उन सभी को हमारे बिहार के जो जनता है वो देख चुकी है और देख करके इतनी ऊब चुकी है, क्योंकि मैं फील्ड में हमेशा कार्य कर रही हूँ और मुझे हर एक जनता से इतना जन स्वराज के प्रति एक उम्मीद है जनता को, और मुझे लगता है एक जन स्वराज पार्टी ही है जो जनता के उम्मीद भी है और जनता के हर उम्मीद पर हम लोग खड़े उतरेंगे भी, ये मैं वादे के साथ कहती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अभी भी लोगों के पास विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि जन स्वराज अलग पार्टी है? लोग बोल रहे हैं कि जब जा रहे हैं फील्ड में तब बोल रहे हैं कि नहीं, बीजेपी वाले ही भेजा है। क्यों, आखिर ऐसे क्यों? देखिए, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है जब मैं जनता के बीच में रहती हूँ, घूमती हूँ, बात करती हूँ, तो कहिए मैडम विश्वास कैसे करें? हम कहिए आपको जब एक बार इस पार्टी को जिता के देखिएगा तो अपने आप आपको विश्वास हो जाएगा और आप लोग आंख बंद करके अपने बस्ता छाप अपने बच्चों के नाम वोट दीजिए और देख लीजिएगा। चाहे हमारी पार्टी नहीं भी आएगी तो हम किसी के साथ जुड़ करके काम नहीं करेंगे, और मेनली जनता की भी इसमें गलती नहीं है। मैं ये समझूंगी कि 35 साल से ठगाए लोग इतना जल्दी कितने भी अच्छी पार्टियां आ जाए, चाहे कितने भी भक्त भगवान के आ जाए, उन पर विश्वास करना थोड़ा समय तो लगता ही है। तो इसमें जनता की भी गलती नहीं, मैंने अपनी तरफ से मैं जनता की गलती नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि सभी धोखा खाए हुए हैं और इसी वजह से वो विश्वास नहीं कर रहे। अगर एक बार जन स्वराज पार्टी आ जाए और जो 5 वादा हम लोग जनता में जाके करते हैं, और जब उन लोगों को ये 5 काम माने होता हुआ देखेगा तो उन लोगों को फिर देखिएगा कितना विश्वास जगेगा, और इतना विश्वास जगेगा कि लोगों खुद सोचेगा कि नहीं, हम लोग ही गलत सोच रहे थे। आखिर ये पार्टी नई आई है तो अपने सभी 5 वादों पर खड़ी उतर रही है, और यही होगा कि जब हमारी पार्टी आती है तो जो 5 वादा लेकर के हम सभी जनता के बीच में जा रहे हैं उस 5 वादों को पूरा करें। अच्छा, अभी आप देखिएगा तेजस्वी यादव ने 20 वादे की घोषणा की। आज तक इतने वादे इससे पहले भी उन्होंने किए हैं। जनता को ये समझना होगा कि जितनी भी सरकारें हमने माने 15 साल या 20 साल एक सरकार को जो हम बैठा के रखे हैं, जितनी वादे कर रहे हैं तो क्या उस वादे पर खड़े उतर रहे हैं? और गलती यहाँ जनता की भी है। जब वो 5 साल एक वोट दे करके 5 साल इस राज्य के राजा को घोषित करते हैं, तो उन्होंने जब दूसरी बार जब वोट मांगने आते हैं तो जनता भूल जाती है कि मैं अपने वोट का हिसाब मांगूं। और आज मैं क्षेत्र में घूमती हूं तो मैं सभी को बताती हूं
चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, आप अपने वोट का हिसाब मांगिए। और आप जब हिसाब नहीं मांगते हैं तो इसी वजह से वो हमारे सर पर चढ़ करके वो राजा बनते हैं और हमें पैर के नीचे फुटमैट समझ के रखते हैं। तो आप फुटमैट मत बनिए, आप अपने वोट का अधिकारी है तो आप अपने वोट का हिसाब मांगिए, क्योंकि आप लाखों नहीं करोड़ों के वोट देते हैं और यहाँ के मालिक है, इस बात को आप समझिए। अभी जो देख रहे हैं, अभी जो सत्ता में सरकार है, वो तो पुलिस प्रशासन ऐसे हो चुका है कि किसी का मतलब कि कोई अगर केस लिखाने जाता है तो पहले मोटे रकम उससे वसूला जाता है। आपसे भी वसूला है, दूसरे से भी वसूला, दोनों पार्टी से वसूलता है। कहीं ना कहीं वसूलने के कारण है कि लोग गरीब से और गरीब होते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किए हैं। हमसे भी ले रहे हैं और आपसे भी ले रहे आज वो लोग इतने करप्टेड हो चुके हैं, अब मुझे लगता है बिहार में सबसे ज्यादा अगर करप्शन है तो वो जितने भी सरकारी ऑफिस कार्यालय या पुलिस दल है, सबसे ज्यादा अगर करप्टेड है तो पुलिस प्रशासन है। चाहे दारू में हो चाहे किसी भी कार्य के लिए पुलिस प्रशासन इतनी गिर चुकी है कि उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये पैसा मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, और जिस बेटे के लिए कमा रहा हूँ ना, अगर इस करप्शन के पैसा से मैं अपने बेटे के लालन पालन करूंगा तो मेरा बच्चा कभी भी सच्चा और अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। वो करप्शन के पैसा खा खा करके वो भी करप्शन ही करेगा। तो प्लीज मेरी एक विनती है कि आप लोग अपनी करप्शन को रोकिए और बिहार के बदलाव कीजिए, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन को बदलिए। आपके बेटा के बदलने से बिहार का भविष्य नहीं बदल सकता है। आप पूरे बिहार के बेटा को अपनी बेटे के नजरों से देखिए। और मेरी अपील है कि जो भी लोग करप्शन कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, सिर्फ अपने परिवार के सुख के लिए कर रहे हैं, जो कि उसके परिवार के लिए ये करप्शन के पैसा से जो भी उनका परिवार का भरण पोषण होता है उससे उनके परिवार में माने इतना पाप का घड़ा भर रहा है कि उनका परिवार देखने को लगेगा कि आगे जा रहा है, लेकिन कभी वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मेरी अपनी सोच है, पर्सनल सोच है, क्योंकि मैं अध्यात्म को फॉलो करती हूँ और उन्हीं चीजों को लेकर के मैं समाज में जाती हूँ। अच्छा मैडम, अभी देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आप जानते होइएगा, अच्छे से रूबरू जानते होइएगा। सम्राट चौधरी पहले जब आरजेडी में थे तो बीजेपी में एलिगेशन लगाते थे, और बीजेपी में आ गए हैं तो अब जन स्वराज और आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मुझे लगता है कि जितने भी राजनीति दल है जो खुद उनके सिस्टम को फॉलो नहीं करना जानता है, तो उनको लगता है कि जब इसमें आए तो उसकी बुराइयां करे और उस दल में गए तो इसकी बुराइयां करे। अगर आपको बुराइयां ही करनी है तो आप दल क्यों बदलते हैं? सबसे पहली बात, आप खुद के लिए जीना सीखिए। आप दल किस लिए बदलते हैं? उसमें मैं जाऊंगा तो मुझे माने पोस्ट मिलेगा, मुझे ज्यादा पैसा मिला, एक लालच के लिए। अगर आप रियल में बिहार के समर्पित है, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं तो आप दल बदलो, मत बनिए। आप उस पार्टी के लिए इतना मर मिटिए कि आपके पास दो आमदनी पोस्ट मिले या ना मिले, लेकिन इतनी समर्पित होकर के आप उस पार्टी के लिए काम कीजिए कि आपको दूसरे पार्टी में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और तब आप राष्ट्र भक्त कहलाइएगा। और जो राष्ट्र भक्त बनता है ना, वो बिहार के ही नहीं, हमारे जो ऊपर जो परम पिता परमेश्वर है उनके बच्चे हम बनते हैं। तो आप उनको सोच करके ही कोई भी काम कीजिए, ये दल बदलो बनना अब बंद कर दीजिए। चलिए मैडम, एक चीज और देखिए, बेतिया के जो सांसद है संजय जायसवाल को जानते होइएगा। हाँ, जो प्रशांत किशोर के बोल रहे हैं कि वो चीज मैं बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, उन चीजों पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती रहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। अब मेरे गुरु जी बताते हैं कि जब जिस किसी को तुम अच्छे से नहीं जानती हो उसके बारे में गलत लांछन नहीं लगाना। लेकिन जहां तक इन लोगों की जो काम करने की तरीका है ये बिल्कुल गलत है, तो गलत है। ये लोग अपनी माने एक पोस्ट के लिए, अपने नाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भैया प्लीज, अपना नाम अगर करना ही है तो समाज के लिए कर्मठ होकर के काम कीजिए, आपका नाम अपने आप हो जाएगा। निस्वार्थ होकर के काम कीजिए, और ये नहीं कि हमें उस पार्टी में ऊंचा पोस्ट मिल गया तो हम उसमें चले जाएंगे, हमें उस पार्टी में ऊंचा पोस्ट मिल गया तो उसमें चले जाएंगे। प्लीज मेरी विनती है
जिस भी पार्टी में है, जो कोई भी आदमी अगर दल बदलू के काम कर रहे हैं और इस तरह के गलत काम कर करके आप लोग अपनी पार्टी के विश्वास को खो रहे हैं, आप अपनी पार्टी को इस तरह के काम करके बदनाम कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी पार्टी के सिर को ऊंचा कीजिए और न कि इस तरह के घटिया काम करके दो पैसा कमा करके अपने आप की नजरों में गिरिए। और इससे आगे अगर मेरी बात सुनती है तो वो लोग खुद समझे कि हाँ हमें अपने लिए क्या काम करना चाहिए। अच्छा मैडम, अभी एक चीज और देखना है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, हाल फिलहाल में दी है, और इसके पीछे रीजन ये बतलाया जा रहा है कि ये बीजेपी का चाल है और चाहते हैं बीजेपी वाले कि हम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दें और यहाँ का सत्ता पे हम काबिज कर लें। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सारे जो है ना कि जो खुद को संभालने में असमर्थ है, तो वो किसी पोस्ट को, किसी राज्य को, किसी देश को, किसी पद को कैसे संभाल सकते हैं। बीजेपी उनको एक मुखौटा बना करके, उनको एक पुश करके, धक्का दे करके उनको चाहते हैं कि नीतीश जी को नाम को आगे करके ऐसा हो सकता है कि जो आदमी खुद को नहीं संभाल रहे हैं उपराष्ट्रपति पोस्ट को संभाल पाएंगे, जो इतनी बड़ी पोस्ट है। तो इसलिए मैं चाह रहा है कि हम जेडीयू को यहाँ का बाजार खत्म कर दें। 100% उनका यही काम है कि उनके जो मुखिया है, जो उनके संस्थापक है नीतीश कुमार, उनको हम उपराष्ट्रपति बना दे और जदयू को जो है बिल्कुल सफाया कर दे और मेन नीति लेकर के ही बीजेपी अपना काम कर रही है। थैंक यू। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24। अभी जो बात किया हूँ मैं, एक एक मुद्दा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे से, आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट करके जरूर बतलाएं कि आपको इस राय कैसा लग रहा। और मैडम का नाम है सावित्री मैडम, सावित्री प्रसाद। सावित्री प्रसाद। और सबसे पहली बात, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।